रिंकू सिंह की नई भूमिका क्या होगी? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो क्रिकेट और शिक्षा के मैदान को एक साथ जोड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की, जिन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। क्या है ये तोहफा? रिंकू सिंह अब क्रिकेट के मैदान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पारी शुरू करने जा रहे हैं, वो भी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक अफसर के रूप में। चलिए इस खबर को डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। रिंकू सिंह वो नाम जो आज हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर है। अलीगढ़ के एक साधारण परिवार से निकलकर रिंकू ने अपनी मेहनत और लगन से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। 2023 में आईपीएल के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यश दयाल के एक ओवर में लगातार 5 छक्के मारकर रिंकू ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद वो इंडियन टी20 और वनडे टीम का हिस्सा बने। हाल ही में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 13 करोड़ रुपए में फिर से अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन अब रिंकू सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिंकू सिंह को खेल कोटे के तहत एक बड़ा सम्मान दिया है। इंटरनेशनल मेडलिस्ट सीधे रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के तहत रिंकू को अलीगढ़ जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है। इस पत्र में रिंकू से मेडिकल और अन्य फॉर्मेलिटीज को पूरा करने को कहा गया है। रिंकू सिंह की कहानी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। अलीगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मे रिंकू के पिता खान चंद्र एक गैस एजेंसी में एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते थे। रिंकू ने भी अपने शुरुआती दिनों में पिता का हाथ बटाया, लेकिन उनकी मेहनत और क्रिकेट के प्रति जुनून ने उन्हें गरीबी से निकालकर इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचा दिया। बीपीएस के मैदान पर इंटरनेशनल स्कूल बॉय वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के बाद रिंकू का करियर तेजी से आगे बढ़ा। तो अब सवाल ये है कि रिंकू सिंह की नई भूमिका क्या होगी? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर रिंकू की कुछ जिम्मेदारियां यूं होंगी। ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाना, स्कूल प्रशासन और शिक्षकों के प्रबंधन में सुधार लाना, छात्रों के लिए एक सेफ और इंस्पायरिंग एजुकेशनल एनवायरनमेंट तैयार करना। लेकिन एक और खास बात, सरकार के नियम के अकॉर्डिंग रिंकू को नियुक्ति के बाद 7 साल के भीतर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी। ऐसा ना होने पर उन्हें प्रमोशन का अधिकार नहीं मिलेगा। रिंकू सिंह की जिंदगी में ये सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट की बात नहीं है। हाल ही में उनकी सगाई समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ हुई, जो मछली शहर से लोकसभा सांसद हैं। उनकी शादी 18 नवंबर को वाराणसी में होने वाली थी, लेकिन क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल के कारण इसे टाल दिया गया है। इस नियुक्ति को लेकर सियासी हलकों में भी चर्चा तेज है। कुछ लोग इसे योगी सरकार की खेल और शिक्षा को जोड़ने की पहल मान रहे हैं, तो कुछ इसे प्रिया सरोज की सियासी कनेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। रिंकू अकेले नहीं है जिन्हें योगी सरकार ने इस तरह सम्मानित किया है। उनके साथ 6 और खिलाड़ियों को भी वेरियस डिपार्टमेंट्स में राजपत्रित पदों पर नियुक्ति मिली है, जैसे कि पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को गृह विभाग में डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति मिली है। अजीत सिंह और सिमरन को पंचायती राज विभाग में जिला पंचायती राज ऑफिसर की नियुक्ति मिली है। प्रीति पाल को ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की, किरण वालियान को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की। ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को गवर्नमेंट सर्विसेज में सम्मान देती है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रिंकू के फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे शादी से पहले सरकार का एक बड़ा तोहफा बताया। रिंकू की मां ने भी कहा कि उनकी होने वाली बहू प्रिया सरोज घर में खुशियां लेकर आई हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या रिंकू, जिन्होंने सिर्फ 9वीं तक की पढ़ाई की है, इस बड़े प्रशासनिक पद के लिए सही ऑप्शन है? लेकिन सरकार की नियमावली साफ है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को विशेष श्रेणी में नियुक्ति दी जा सकती है। रिंकू सिंह की ये नई पारी न सिर्फ उनके लिए बल्कि उन सभी यूथ के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को मेहनत से हकीकत में बदलना चाहते हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर एजुकेशन लेवल तक रिंकू का ये सफ़र हमें सिखाता है कि लगन और मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। आप इस नियुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये खेल और एजुकेशन के बीच का एक नया तालमेल स्टैब्लिश करेगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।